आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे समीकरण का लेवल 1 का जो प्रश्न है उसके बारे में। उसको कैसे बनाया जाता है, एकदम बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। और इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम समीकरण से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था, जितना कंसेप्ट था, सारा हम समझा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देखे, उसमें जो कंसेप्ट समझाया उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले और सबको अच्छे से समझ ले। उसके बाद फिर इस वीडियो को आप देखना शुरू करें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि बेसिक 1 का जो क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। टोटल हम इसी प्रकार का 5 लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे, जिसको देखने के बाद, सीखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं रहने वाला समीकरण में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा x+2 बराबर 5। तो समीकरण बनाने का एक सबसे मेन जो रूल होता है वो होता है कि चर, जो एबीसीडी वाला जो होता है उसको एक साइड रखते हैं और जो अचर होता है उसको एक साइड रखते हैं। तो चर और अचर क्या होता है वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्स का, ये चर है, ये 2 ये अचर है, और यहाँ पर जो 5 है ये भी अचर है। तो 2 को क्या करना होगा, बराबर के उस साइड, दूसरे साइड हम भेजेंगे। तो इधर अगर इसको बराबर के इस साइड भेजते हैं तो इधर क्या रह जाएगा, एलएचएस में एक्स रह जाएगा। चलिए उसके बाद बराबर 5 है तो 5 ही रहने देंगे। और हम देखते हैं कि जोड़ दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, घटाव। तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 है तो 2 रहेगा। और ये जो प्लस आ रहा है, ये जो प्लस, ये प्लस का जो चिन्ह है, ये जब बराबर की साइड आएगा तो क्या बनकर आएगा, माइनस। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो गया, 5 में से 2 को जब घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और समीकरण का नियम एक और होता है कि उसके आगे एरो का चिन्ह, या का चिन्ह या और का चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ लास्ट स्टेप में इसीलिए का चिन्ह देते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपके सामने है x-3 = 7। तो अभी हम समझा है कि चर को एक साइड रखेंगे, इसमें केवल हमको चर दिख रहा है x, तो इसको इधर ही रहने देंगे। और ये जो 3 है, 3 को हम लोग बराबर के उस साइड भेजेंगे, बराबर के इस साइड। तो पहले से बराबर देकर, पहले से इधर 7 है तो 7 रहने देंगे। और 3 जब इधर आएगा तो चर या अचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल चिन्ह में परिवर्तन। तो यहाँ पर हम नियम लिखे हैं, घटाओ दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, जोड़। तो ये जब माइनस का चिन्ह इधर आएगा बराबर के आरएचएस में तो क्या बन जाएगा, प्लस। अब ये तो आपको आसानी से आता होगा, 7 में 3 को ऐड करेंगे तो x बराबर 7 3 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर इसीलिए का चिन्ह देंगे और यहाँ एरो का। ये हो गया दूसरा प्रश्न। ये भी शायद आपको अब बनाने आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट हमको करके पूछ सकते हैं, फिर हम अगला वीडियो में ये सारी चीजें आपको समझाएंगे। अब हम लोग देखते हैं लेवल 1 में तीसरा प्रश्न। तो यहाँ पर आपके सामने 3x = 15 लिखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें तो एक साइड अचर है, एक साइड चर है, तो इसमें कैसे होगा। तो हमको पता होना चाहिए कि जब 3 कोई भी अचर के साथ में x हो, y हो, 0, इसके साथ कुछ भी लगाओ, कोई भी डिजिट अगर उसके पहले लिखा हो, इसका मतलब होगा कि इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हुआ है, इस दोनों के बीच में गुना हुआ है, इस दोनों के बीच में गुना हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 3x, 3 से x में क्या चीज हुआ है, गुना। और हम लोग नियम जानते हैं, गुना दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, तो भाग बन जाता है। तो यहाँ पर 3 को, x को यहीं रहने देंगे। हमको समीकरण बनाने के लिए x का मान, जो चर मान है उसका मान निकालना होता है। तो x यहीं रहेगा, x। और ये 3 इधर गुना है, इधर आएगा तो पहले से जो है 15 तो लिखेंगे, और ये 3 इधर है तो इधर आएगा, आरएचएस में आएगा तो नीचे हो जाएगा, उसके बटा में, इसको बोलते हैं भाग में हो जाएगा। और 3 से ही अगर कटने वाला है तो काट देंगे। इसीलिए x का मान कितना आ गया, तो सॉरी, ये x का मान कितना आ गया, 5। और यहाँ पर एरो का चिन्ह दे देंगे। अब बताइए, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ रूल हम इसके पीछे लिखवा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम नहीं कुछ दिए हैं। सेम वही क्वेश्चन उसी टाइप का है। यहाँ पर लिखेंगे 2x = 6।
अब बताइए इसको क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि x के साथ कोई डिजिट को लगा दिया जाए उसके पहले, तो दोनों के बीच में गुना रहता है, और गुना एक साइड है तो दूसरे साइड जाने पर क्या बन जाएगा, भाग। तो यहाँ x रहेगा केवल। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये गलती करते हैं, ऊपर में 2 लिखते हैं और नीचे 6 लिख देते हैं, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा हम लोग कभी नहीं लिखेंगे, जो पहले से उसको ही लिखेंगे। पहले से 6 है तो 6, और नीचे उसके 6 के बट्टा में लिखेंगे 2। और अगर कटने वाला है तो काटेंगे, अन्यथा आंसर उतना ही होगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर एरो का चिन्ह, ये आप जितना भी स्टेप है सब में एरो का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे, और लास्ट स्टेप में इसीलिए का चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब इसमें भाग है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं x/2 = 6। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें भी हमको केवल x को इधर ही रहने देंगे, और ये जो 2 बटा में है नीचे भाग है, इसको दूसरी ओर भेजेंगे, जिधर 6 है इस साइड में आएगा। तो क्या होता है, भाग दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है, गुना बन जाता है। तो x जैसे है वैसे ही रहने देंगे x, और पहले से इधर 6 है तो 6 रहेगा, और 2 आएगा, लेकिन 2 प्लस होगा, माइनस होगा, गुना होगा, या भाग होगा। तो इधर देखिए बटा का मतलब होता है भाग, और बराबर के दूसरे साइड इस साइड आएगा तो ये भाग क्या बनकर आएगा, गुना बनकर आएगा। तो x का मान अब कितना हो गया, 6 दूनी 12। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक है। अगर ये छोटा छोटा 10 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन अगर आपको अगर आ जाता है तो फिर हम लेवल 2 का क्वेश्चन बनाएंगे, 3 4 5 तक बनाएंगे। उसके बाद कितना भी भारी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को बना देंगे। चलिए हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी वही सेम चीज है, रिपीट करने के लिए दे दी है। ये एक बार ये आप लोग वीडियो को पॉज कर दे और इसको खुद से बना कर देखें, उसके बाद फिर वीडियो को जो है देखना शुरू करें। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये 5 है तो ये बराबर के उस साइड इसको भेज देते हैं, 5 को बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो यहाँ भाग है, इधर आएगा तो गुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 5। इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम समझा रहे हैं, और बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन। और ये अभी अपने मन में कभी नहीं लाएंगे कि ये तो हमें आता है। आता है तो इसको एक बार देखिए और प्रैक्टिस करते चले, फिर हम लोग आगे इसको इससे भी मतलब ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन को बनाना शुरू करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, जो ये अभी करवाए हैं आपसे। ये आप आसानी से बना देंगे, एक बार आप खुद से इसको बनाकर देखिए बनता है कि नहीं आपसे। चलिए इसमें देखिए ये अचर है, x चर है, और 9 क्या है, अचर है। तो इसमें अचर को एक साइड और चर को एक साइड, तो चर को हम LHS यानी बाएं साइड में जिधर है उधर ही रहने देंगे। इसका कोई साइड परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। बराबर 9 पहले से तो 9 लिखेंगे, और 2 बराबर के इधर आएगा, इधर आएगा तो 2, तो 2 ही रहेगा, लेकिन इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। और हम जानते हैं किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा रहता है तो वहां पर किसका चिन्ह छुपा रहता है, प्लस का रहता है। तो यहाँ प्लस है, जब बराबर के दाएं साइड में आएगा तो माइनस होगा कि प्लस होगा, तो प्लस है तो माइनस, अभी हम आपको सिखाए हैं। अब x का मान 9 में से 2 तो घटाने आता होगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए देंगे। और यहाँ एरो का चिन्ह। ये हो गया क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, मात्र 2 से 3 स्टेप में क्वेश्चन सब बनते जा रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो यहाँ पर भी बस वही सिंपल सा है प्रश्न। चलिए उसको हम बनाना शुरू करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट डाउन करके बनाना शुरू कर देखिए, बना करके कि आपसे बनता है या नहीं। x+7, चलिए इसको क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चर है x, ये अचर है, तो इसको हम इस साइड भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं, 15 इधर से पहले से है तो 15 रहेगा, 7 प्लस है इधर आएगा तो -7, और x ये जो है ये जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसका साइड परिवर्तन नहीं हुआ। पहले से भी दाएं भाग में है और अभी भी दाएं साइड में है, इसलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 15 में से 7 जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 8 बराबर x। और इसको x को इधर 8 को इधर, मतलब इसका साइड परिवर्तन करके हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले चर का मान होना चाहिए उसके बाद अचर का, इसीलिए। और यहाँ पर एरो का चिन्ह, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। इसको 15 बराबर x+7 है, तो इसको हम x को इधर लिख देते हैं। ये वाला स्टेप, ये वाला जो स्टेप है, तो इस पूरे को हम
ये जो पूरा है इसको हम इधर लिखेंगे और इस x को बाएं साइड में लिख देंगे। तो x को बाएं साइड में लिखे और 15 माइनस 7 ये हो जाएगा दाएं साइड में। फिर भी उतना ही आंसर आएगा। प्रोसेस आप सही करेंगे, बाद बाकी जैसे भी आपको बनाने का इच्छा हो वैसे बनाएंगे, आंसर उतना ही आएगा। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए, ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न सब कैसा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं नया या नहीं सीख रहे हैं, ये सब चीज आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो बस ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस 10 बराबर 18। इसमें क्या होगा, चर को एक साइड, अचर को एक साइड, बस सिंपल सा नियम है। तो x इधर पहले से वैसे ही रहने देंगे। पहले से इधर 18 है, दाएं साइड में तो 18 रहेगा, और ये इधर आएगा 10, दाएं साइड में आएगा तो 10 तो 10 रहेगा, लेकिन इसके चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो 10 क्या बन जाएगा, प्लस 10 बन जाएगा माइनस 10। और यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, 8। इसीलिए x बराबर, ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और जो भी क्वेश्चन अब अगर आप सीखते जा रहे हैं तो एक बार वीडियो को रोक करके उस क्वेश्चन को खुद से बनाए, मिलाए हम जो बना रहे हैं उससे, आपका सही होता है या नहीं। चलिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का बात, तो ये भी बस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है x माइनस 8 इक्वल टू 6। तो x तो यही रहेगा, और 8 को बराबर के दाएं साइड भेजेंगे तो 6 पहले से है, तो इसका चिन्ह कोई परिवर्तन नहीं। और ये जो माइनस है इधर आकर क्या बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा, 8। x का मान कितना, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14। इसीलिए x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। ये यहाँ एरो का चिन्ह। तो आप कमेंट करके बताएं कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा। और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के पास इसको जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी जो मैथ कमजोरी उनको लगता है उससे भी ये फील ना हो, और अपने मैथ को वो अच्छे से समझ पाए और मजबूत बना पाए। इसलिए अपने दोस्तों को, रिलेशन में जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उसके पास शेयर करें, और इस वीडियो को देख करके मेहनत करें। और इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आता है या हम अगले वीडियो में टास्क देंगे उसको आप घर पर जरूर बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।